हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नोट्स में। पिछले वीडियो में हमने बस्तर में आंग्ल मराठा शासक तक पढ़ लिया था। उसके बाद बस्तर में ब्रिटिश शासन का नियंत्रण हो जाता है। बस्तर के आंग्ल मराठा शासन में दरियाव देव तक हमने पढ़ लिया था। तो चलिए पढ़ते हैं बस्तर में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत काकतीय वंश का किन किन राजाओं ने शासन किया। दोस्तों चलिए जानते हैं बस्तर में ब्रिटिश शासन। बस्तर में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत किन किन काकतीय वंश शासकों ने शासन किया। तो पहला है भैरमदेव। अंग्रेजों के अधीन भैरमदेव जो है प्रथम शासक हुआ, जिसका शासनकाल 1853 से 1891 ईस्वी तक है। इसके शासनकाल में छत्तीसगढ़ में प्रथम डिप्टी कमिश्नर का आगमन हुआ 1856 ईस्वी में, जिसका नाम है चार्ल्स सी इलियट। भैरमदेव के शासनकाल में कुछ प्रमुख विद्रोह हुए हैं। पहला है लिंगागिरी का विद्रोह जो कि 1856 से 57 ईस्वी तक चला। दूसरा है कोई विद्रोह जो कि 1859 तक चला। तीसरा है मेरिया विद्रोह या बस्तर विद्रोह जो कि 1876 तक चला। दोस्तों भैरमदेव के काल में इतने ही बातें हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए पूछे जाते हैं। दोस्तों भैरमदेव के बाद अगला शासक या शासिका रानी चोरिस हुई, जिसका शासनकाल 1878 से 1886 ईस्वी तक है। रानी चोरिस ने अपने पति भैरमदेव के विरुद्ध सशक्त विरोध प्रारंभ किया था तथा इनके शासनकाल में बस्तर में आदिवासी दो हिस्सों में बंट गए थे। दोस्तों लेकिन यह विद्रोह आदिवासी से संबंधित नहीं है। यह एक सफल विद्रोह था, जिसके कारण रानी चोरिस को छत्तीसगढ़ का प्रथम विद्रोहिणी महिला कहते हैं। रानी चोरिस का एक अन्य नाम भी है जिसका जुगराज कुंवर कहते हैं। रानी चोरिस के शासनकाल में इतनी घटनाएं मिलती हैं तथा एग्ज़ाम के लिए इतने ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों रानी चोरिस के बाद अगला शासक रुद्र प्रताप देव हुआ, जिसका शासनकाल 1891 से 1921 ईस्वी तक रहा। रुद्र प्रताप देव जो कि दया, धर्म और महानशीलता के परोपकारी थे। इन्होंने यूरोपीय महायुद्ध में ब्रिटिश शासन का अत्यधिक सहायता की थी, जिसके कारण अंग्रेजों ने इन्हें सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि दी है। रुद्र प्रताप के शासनकाल में बस्तर में कई निर्माण हुए हैं। रुद्र प्रताप देव पुस्तकालय जो कि बस्तर में बनाया गया है तथा सड़कों का निर्माण कराकर जगदलपुर को चौराहों का शहर बनाया गया है। रुद्र प्रताप देव के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ जो कि 1910 में हुआ था, भूमकाल विद्रोह, जिसको हम विस्तार से जनजाति विद्रोह में पढ़ेंगे। रुद्र प्रताप देव के शासनकाल में एक प्रथा प्रचलित थी। यह प्रथा घेटी पौनी प्रथा या स्त्री विक्रय प्रथा के नाम से प्रचलित थी। यह प्रथा जब कोई स्त्री अपने पति के साथ दुर्व्यवहार करती थी, तब उसका रुष्ट पति उसे नीलामी करने के लिए राजा को सौंप देता था तथा राजा को यह अधिकार था कि वह स्त्री को अधिक बोली लगाने वाले को दे दें। इस प्रथा में सुंडी, कलार, धोबी, पंडरा इन 4 जातियों की विधवा या छोड़ी गई स्त्री को राजा को सौंप दिया जाता था तथा इसके शासनकाल में बस्तर राज्य की विशेष उन्नति में 2 ब्रिटिश प्रशासकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसका नाम है कैप्टन फैगन एवं कैप्टन गेयर का। रुद्र प्रताप देव के शासनकाल में इतनी ही घटनाएं हुई हैं तथा पेपर के लिए यह इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रुद्र प्रताप देव के बाद अगला शासिका उसकी पुत्री प्रफुल्ल कुमारी देवी हुई, जिसका शासनकाल 1922 से 1936 ईस्वी तक है। चूँकि रुद्र प्रताप देव का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए अगला शासिका उसकी पुत्री प्रफुल्ल कुमारी देवी हुई, जिसे छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका कहते हैं। एग्ज़ाम में यह प्रश्न आता है कि छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका का नाम क्या है। तो छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका का नाम प्रफुल्ल कुमारी देवी है। यह 12 वर्ष की आयु में शासिका बन गई थी। द इंडियन वुमनहुड नामक एक पत्रिका में महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी के विषय में उल्लेख है तथा अंग्रेजों ने उनके पति प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव को बस्तर आने पर प्रतिबंध कर दिया था, क्योंकि प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव जो है ब्रिटिश षड्यंत्र के खिलाफ
आवाज़ उठाई थी तथा उनको बच्चों से भी दूर रखा गया, जहां उनका अपने बच्चों पर कोई अधिकार नहीं रह गया था। तथा प्रफुल्ल कुमारी देवी को अपेंडिसाइटिस की एक बीमारी थी, जिसका इलाज कराने के लिए वह लंदन गई थी तथा वहीं पर उनका देहवासन हो गया। प्रफुल्ल कुमारी देवी के शासनकाल में इतनी ही घटनाएं हुई हैं जो कि एग्ज़ाम में इतने में से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रफुल्ल कुमारी देवी के शासनकाल के बाद अगला शासक उसका पति प्रवीण चंद्र भंजदेव हुआ, जिसका शासनकाल 1936 से 1947 तक है। प्रवीण चंद्र भंजदेव जो कि काकतीय वंश का अंतिम शासक हुआ। प्रवीण चंद्र भंजदेव के नाम से इनके नाम पर तीरंदाजी के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है तथा एग्ज़ाम में इतने ही प्रश्न इनके बारे में। तथा इसके बाद जो है 1948 में बस्तर रियासत जो कि भारत संघ में विलय हो जाता है तथा यहाँ से छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास समाप्त होता है। तथा इसके बाद हम अगले वीडियो में छत्तीसगढ़ में जनजाति विद्रोह पढ़ेंगे तथा उसके बाद आधुनिक इतिहास। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़।